Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadi More English School. So today I am going to teach you history in 8th chapter, tourism and history. Okay. So let's see which topic we are going to learn in this lesson. So 8.1 topic is tourism in the past. 8.2 types of tourism. 8.3 development of tourism. 8.4 conservation and preservation of historical places. 8.5 Professional opportunities in the tourism and hospitality industry. Okay, so come to the first point, tourism in the past. Okay, मतलब previous time में कैसे टूरिस्ट करते थे, जो टूरिस्ट होते थे वो कैसे मतलब मूव होते थे वन प्लेस टू वन प्लेस. The tradition of traveling is quite old in India. People used to travel for various reasons like pilgrimage, going to local fair and festival in search of a renowned teacher and good education for trade etc. Yes, मतलब ये एक तरीके का जो ट्रैवलिंग है ये क्या एक तरीके का ट्रेडिशन है जो बहुत मतलब बहुत पुराने टाइम से हमारी कंट्री में चलता हुआ आ रहा है. जैसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जो पीपल्स होते हैं वो ट्रैवलिंग बहुत अलग अलग पर्पज़ के लिए करते हैं, बहुत अलग अलग रीजन है उसके पीछे. जैसे फॉर एग्जांपल पिलग्रिमेज के लिए करते हैं, फिर वो जो लोकल एरियाज़ में जो फेयर लगे हुए थे, मेले लगे हुए होते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं तो उसके लिए ट्रैवल करते हैं लोग. या फिर कोई ऐसी मतलब जैसे आपको पता चला कि ये पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर सिटी में कोई बहुत अच्छे टीचर है जिनके पास हम बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, जिनके पास हम बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग जाते हैं, है ना. या फिर गुड एजुकेशन, जैसे अभी आपको यहाँ पे कोई कॉलेज मतलब यहाँ पर आपको जो डिग्री करनी है वो डिग्री आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो अब वो डिग्री कंप्लीट करने के लिए जहाँ पे वो डिग्री आपको अवेलेबल है तो अब वो स्टेट में और वो सिटी में और कंट्री में जाके वो डिग्री अपना जो एजुकेशन है वो कंप्लीट करोगे. मीन्स फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी और दैट स्कूल और कॉलेज यू विल कंप्लीट योर गुड एजुकेशन. ओके, एंड फॉर ट्रेड पर्पस लोग ट्रेड के लिए भी ट्रैवल करते हैं ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. In brief, from ancient times, people took to traveling for various reasons. मतलब ये obviously ancient time से जो people से वो कैसे मतलब traveling जो करते थे तो वो बहुत सारे reasons के लिए करते थे. उसके पीछे कोई एक ही कोई मतलब एक ही कोई पर्पस नहीं होता था, उसके बहुत सारे रीजंस होते थे. जैसे मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया ना, फेस्टिवल्स को अटेंड करने जाते थे, फेयर्स को अटेंड करने जाते थे, या फिर पिलग्रिमेज जैसे तीर्थ यात्रा होती है वो करने के लिए जाते हैं. जैसे भी हम लोग पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं ना, हम लोग हज उम्रा के लिए जाते हैं, तो ये क्या है एक ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं ना हम लोग. तो इस तरीके से मतलब ये सारी रीजंस है जो हम लोग ट्रैवल करते हैं जिसकी वजह से. ओके, नाउ कम हियर. डू यू नो the Buddhist literature tells us that Gautam Buddha traveled to several cities in ancient India for preaching. Yes, मतलब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मतलब जो बुद्धिस्ट लोगों का जो लिटरेचर है तो उसमें उससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो गौतम बुद्धा थे ना, गौतम बुद्धा जो थे तो वो उन्होंने बहुत सारे सिटीज़ मतलब एंशियंट टाइम में उन्होंने बहुत सारे सिटीज़ में क्या किया ट्रैवल किए फॉर प्रीचिंग, मतलब उन लोगों को समझाने के लिए, उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब उनका जो नॉलेज है उसको स्प्रेड करने के लिए. ओके, वो बहुत सारी सिटीज़ में उन्होंने ट्रैवल किए हैं. बुद्धिस्ट मॉन्क वेयर ordained not to stay at one place but keep traveling continuously to various places. Yes, अब जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं मतलब जो बुद्धिस्ट जिसको हम क्या बोलेंगे साधु विदु जो होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं वो बहुत सा मतलब वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्टे नहीं करते, वो क्या करते वो हमेशा मूव करते रहते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दे ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटीज मीन्स वो कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग करते रहते हैं वेरियस प्लेसेस में. Jain monks, sadhus are used to travel constantly. Even जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क ट्रैवल करते हैं ना, तो वैसे ही जो जैन मॉन्क्स होते हैं और जो साधुस होते हैं वो भी क्या करते हैं कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग करते ही रहते हैं. वो भी कहीं पर एक जगह पर्टिकुलर प्लेस पे स्टे नहीं करते. दे आर ऑल्सो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड स्प्रेडिंग देयर रिलीजन. ओके, Yanchuan, the Chinese monk, traveled to India in 1630 CE. In the medieval period, Sant Namdev, Sant Eknath, Guru Nanak, Ramdas Swami traveled extensively in India. Yes, अब ये देखो जो
यंगचोंग है ना, ये चाइनीज वॉन्ग है। तो इन्होंने वहां से मतलब हमारे कंट्री तक ट्रैवल किया है। कब किया था? 630 CE में उन्होंने ट्रैवल किया था। ओके। अब जब ये फिर उसके बाद जब मेडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ हमारी कंट्री में, मतलब पूरे वर्ल्ड में, तो वो टाइम पे क्या हुआ था, जो संत नामदेव थे, संत एकनाथ, गुरु नानक, रामदास स्वामी, ये सब ने भी क्या किए थे, बहुत ज़्यादा ही ट्रैवल किए थे हमारी कंट्री में। ओके। नाउ टूरिज्म। Tourism can be defined as traveling to visit places in distant region for a specific purpose. Yes. अब टूरिज्म का मीनिंग क्या है? देखो, टूरिज्म जो है इसको कैसे डिफाइन किया गया है यहाँ पर, मतलब ट्रैवल करना। ओके। मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके ट्रैवल करना, एक पर्टिकुलर प्लेस में जाना, मतलब वहाँ पे जाके विजिट करना, बट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। उसके पीछे पर्पस क्या कैसा होना चाहिए हमारा? एक कोई अच्छा पर्पस होना चाहिए। ओके। तो उसे हम क्या बोलेंगे? टूरिज्म बोलेंगे। In the latter half of the 19th century CE, the name of Thomas Cook is noteworthy in the context of tourism history. Yes, अब देखो, ये जो नेम बताए, मतलब जब 19th सेंचुरी की हाफ हुआ था, तो वो टाइम पे एक थॉमस कुक करके एक पर्सन थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनकी हिस्ट्री में आया हुआ है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किए, टूरिस्ट प्लेसेस पे मतलब उन्होंने विजिट किए हुए। He organized a trip by railway from Leicester to Loughborough for about 600 people. Yes, उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया था? उन्होंने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी थ्रू रेलवे, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी? लिसेस्टर से स्टार्ट हुई थी, और कहाँ पे जा रही थी वो? लॉन्बोरो। ओके। और जिसमें कितने सारे पीपल थे? 600 पीपल्स थे वो टूरिस्ट में। लेटर ही वॉज सक्सेसफुल इन ऑर्गेनाइजिंग अ राउंड ट्रिप ऑफ यूरोप। फिर उसके बाद उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया, मतलब ऑब्वियसली ये ट्रिप में उनको सक्सेस मिला था, तो उसके बाद उन्होंने एक और सक्सेसफुल ट्रिप बनाई थी यूरोप की। ओके। इवेंचुअली ही एस्टैब्लिश अ ट्रैवल एजेंसी selling tourist ticket. This early venture of Thomas Cook opened doors for the development of modern tourism. Yes, eventually उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस्टेब्लिश किया किस चीज़ का? एक ट्रैवल एजेंसी का। जैसे भी आप अभी भी देखो, एक ट्रैवल एजेंसीज होती है जिसके थ्रू हम लोग कहीं पर भी जाते हैं ना, एज ए टूरिस्ट बनकर कहीं पर भी हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो वैसे ही उन्होंने क्या कहते हैं, ट्रैवल एजेंसी इस्टेब्लिश की थी, और वहाँ पर वो क्या करते थे, ही वॉज सेलिंग टूरिस्ट टिकट। वो लोग टूरिस्ट को टिकट सेल करते थे वो। एंड दिस अर्ली वेंचर ऑफ थॉमस कुक ओपन डोर फॉर द, और यस, उनकी इस वजह से मतलब क्या हुआ, एक तरीके का डोर ओपन हुआ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टूरिस्ट। ओके। यस, नाउ कम हियर, डू यू नो? ओके। बेंजामिन Benjamin of Tudela is known as the first यूरोपियन ट्रैवल डिस्कवरर। ही वॉज बॉर्न इन स्पेन। यस, अब ये देखो, बेंजामिन ऑफ टुडेला। ओके। मतलब ये बेंजामिन जो एक पर्सन थे, तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने, मतलब ये फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने ट्रैवल, मतलब एक ट्रैवलर बने थे और एक डिस्कवर बने थे। ओके। मतलब उनको क्या बोला जाता था? बेंजामिन को एक यूरोपियन ट्रैवलर और डिस्कवर बोला जाता था। ओके। और ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे? ही वॉज बॉर्न इन स्पेन। During the period of 1159 to 1173 CE, he traveled to France, Germany, Italy, Greece, Syria, Arabia, Egypt, Iran, Persia, India and China. Yes. तो मतलब 1159 से लेकर 1173 के पीरियड के बिटवीन में उन्होंने कौन सी कंट्री में ट्रैवल किया था? फ्रांस, जर्मनी, इटाली, ग्रीस, सारिया, अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, पार्सिया, इंडिया एंड चाइना। मतलब ये सारी कंट्री में उन्होंने ट्रैवल कर चुके थे। ही मेंटेन डायरीज ऑफ द अकाउंट ऑफ हिज ट्रैवल्स। यस, जब भी वो ट्रैवल करते थे तो वो क्या करते थे, एक उनका मतलब डायरी थी, वो मेंटेन करते थे। ओके। हिज डायरीज आर व्यू एज इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। अब उनकी जो डायरी थी, तो वो अब किस तरीके से देखी जाती है? एज एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ओके। Now Marco Polo, the Italian traveler of the 13th century, introduced Asia, especially China, to Europe. Yes, मतलब देखो, मार्को पोलो ही वॉज ऑल्सो अ ट्रैवलर, है ना? तो ये कहाँ के ट्रैवलर थे? ये इटालियन के ट्रैवलर थे, जिन्होंने 13th सेंचुरी में क्या इंट्रोड्यूस किया था? एशिया, एंड स्पेशली उन्होंने चाइना टू यूरोप, ये
इंट्रोड्यूस किया था, मतलब यहाँ पे इन्होंने ट्रैवल किया था। ओके, ही स्टे इन चाइना फॉर 17 years। ही रोट अबाउट द फ्लोरा एंड फाuna, सोशल लाइफ, कल्चर एंड ट्रेड सिस्टम ऑफ एशिया। इनफैक्ट वो चाइना में कितने साल तक रहे थे? 17 years तक वो वहीं पे स्टे करे थे उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने क्या लिखा था? ही रोट अबाउट द फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा और फोना मतलब फ्लावर्स और प्लांट्स के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन राइट की थी। प्लस सोशल लाइफ के बारे में, कल्चर, ट्रेड सिस्टम ऑफ एशिया मतलब एशिया का कैसा ट्रेड सिस्टम है, कल्चर कैसा है वहाँ का, वहाँ की सोशल लाइफ कैसी है, और वहाँ की फ्लोरा फाउना मतलब फ्लावर्स और प्लांट्स की लाइफ कैसी है, एनिमल्स की लाइफ कैसी है, वो उन्होंने राइट किया था। ओके, नाउ इब्न बतूता। Ibn Battuta, the traveler of the 14th century, took the world on a virtual traveler of the Islamic world with his traveler account. Yes, अब देखो ये जो इब्न बतूता है तो ही वॉज ऑल्सो अ ट्रैवलर। ओके, तो इन्होंने क्या किया था? द ट्रैवलर ऑफ 14th century मतलब 14th century का ट्रैवलर थे जिन्होंने टुक द वर्ल्ड ऑन अ वन वर्चुअल ट्रैवलर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। मतलब हाँ ऑब्वियसली मतलब ये इस्लामिक वर्ल्ड से बिलोंग करते थे, उन्होंने एक वर्चुअल ट्रैवल किया था। ओके, तो जो कि उनके मतलब ऑब्वियस उनके अकाउंट में आई थी। ही वॉज ट्रैवलिंग फॉर 30 years मतलब उन्होंने कितने सालों तक ट्रैवलिंग की थी? 30 years तक उन्होंने ट्रैवलिंग की थी। एंड आफ्टर दैट ही हैड रिजॉल्व नॉट टू ट्रैवल ट्वाइस ऑन द सेम रूट। और उन्होंने क्या डिसाइड किया था? मतलब अगर जैसे सपोज वो फर्स्ट वन टाइम इंडिया आ गए हैं, इंडिया आकर इंडिया में उन्होंने ट्रैवल कर लिया है, तो वो सेकेंड टाइम इंडिया में नहीं जाएंगे। मतलब उनकी जो ट्रैवल उनकी जो टूरिज्म है ना, जो उनके टूरिस्ट प्लेसेस जो है तो मतलब उसको वो रिपीट नहीं करेंगे। ओके, His account are helpful in understanding the medieval history and social life। अब उन्होंने जो उनका अकाउंट बनाए थे, ओके, जैसे जहाँ जहाँ घूमते थे तो वो भी और सारी चीज़ें मेंटेन करते थे, हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। तो उनका जो अकाउंट था जो उन्होंने प्रिपेयर किए थे, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल है। किस चीज़ के लिए? टू अंडरस्टैंड द मेडिवल हिस्ट्री मतलब जो मेडिवल हिस्ट्री है हमारी कंट्री की और उसकी जो सोशल लाइफ है उसको अंडरस्टैंड करने में। यस, सो उन्होंने 30 years तक ट्रैवलिंग की थी। प्लस उन्होंने क्या रिसॉल्व किया था कि मतलब वो अगर एक कोई प्लेस से एक कोई रूट के ऊपर ट्रैवल कर चुके हैं तो उसके ऊपर वो वापस रिपीट नहीं करेंगे। और उन्होंने जो भी अकाउंट मेंटेन किया था, जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, तो उसकी वजह से हम मतलब वो जो चीज़ें हैं वो जो अकाउंट है वो हमारे लिए हेल्पफुल है। किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए? जो मेडिवल हिस्ट्री है हमारी कंट्री की और जो सोशल लाइफ थी हमारी कंट्री की उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, नाउ गिराडस मैर्केटर of 16th century was a cartographer। यस, अब ये देखो गैराडस मैर्केटोर है ना, तो ये 16th century के ट्रैवलर थे। मतलब ये क्या थे? ये एक कार्टोग्राफर थे। ओके, एंड ही इज नोन फॉर क्रिएटिंग अ वर्ल्ड मैप एंड ग्लोब ऑफ द अर्थ। यस, अब ऑब्वियसली ये किस चीज़ के लिए पॉपुलर थे? किस चीज़ के लिए इन्हें वो मतलब ये इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी? क्योंकि ये क्या बनाते थे? ये क्रिएट करते थे। इन्होंने सबसे पहले जो क्रिएट किया था वो पूरा वर्ल्ड का मैप, पूरा वर्ल्ड का जो मैप हम लोग अभी देख रहे, तो ये सबसे पहले किसने क्रिएट किया था? गिराडस मैर्केटोर ने क्रिएट किया था। ओके, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ग्लोब बनाया था, हमारे अर्थ का, पूरे अर्थ का ग्लोब बनाया था उन्होंने। हिज वर्क प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर नेविगेशन अराउंड द वर्ल्ड। अब उनका ये जो वर्क है तो ये हमारे लिए क्यों यूजफुल है? बिकॉज फॉर नेविगेशन। ओके, हम लोग मतलब जो नेविगेशन करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यस, सो ओके, यस, तो वो क्या थे? कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर मतलब वो क्या बनाते थे? मैप बनाते थे, डिजाइन बनाते थे। तो वो जो पर्सन मैप बनाता था उनको बोला जाता था कार्टोग्राफर। मतलब वो ड्रॉ करते थे मैप और उसको प्रोड्यूस करते थे, उसको बनाते थे, तो वो पर्सन को बोला जाता है कार्टोग्राफर। ओके, नाउ कम हियर, डू यू नो the tradition of traveling from corner to corner was prevalent in India from ancient time। yes, अब जो ये एक तरीके का क्या ट्रेडिशन है ना, जो ट्रैवलिंग का है, मतलब ट्रैवलिंग कर रहे हैं हम लोग वन प्लेस से टू अनदर प्लेस और टू कॉर्नर, ये एक तरीके का हमारी कंट्री का क्या है? ट्रेडिशन है जो बहुत टाइम पहले से चलता आ रहा है।
Vishnu Bhatt Godse wrote down the account of his journey from Maharashtra to Ayodhya and back to Maharashtra. Yes, अब ये जो विष्णु भट्ट गोडसे है ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपना एक अकाउंट रेडी किया है जिसमें उन्होंने उनकी जो जर्नी थी, जो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई थी और अयोध्या पे फिनिश हो गई थी और फिर वापस महाराष्ट्र पे आई थी, तो इसके बारे में उन्होंने वो उसमें लिखा था उनके अकाउंट में. इट इज पब्लिश्ड एज द बुक एंड टाइटल मजा माझा प्रवास माई जर्नी. यस, अब उनका जो अकाउंट था उन्होंने एक बुक में लिखा था और वो बुक को उन्होंने टाइटल दिया था माझा प्रवास मीन्स माई जर्नी. Vishnu Bhatt traveled during time of the Indian War of Independence in 1857. Yes, अब ये जो विष्णु भट्ट थे, तो इन्होंने जो ट्रैवलिंग किए थे, तो कौन से टाइम पे इन्होंने ट्रैवलिंग किए थे, जब हमारी कंट्री में इंडियन वॉर हो रही थी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब हो रही थी, मीन्स इन द ईयर ऑफ 1857. 1857 के पीरियड के टाइम पे इन्होंने ट्रैवलिंग की थी. ओके. He was the eyewitness for many events related to this historical event. Yes, अब ये जो historical event हो रहा था, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाला जो इवेंट हो रहा था 1857 में, तो वो टाइम पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखे हैं, तो इसीलिए उन्हें क्या मतलब वो क्या थे, वो टाइम पर आई विटनेस थे जिन्होंने ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट देखे थे. His accounts are full of detailed description about various incidences during this period. Yes, अब उनके जो accounts था, okay, तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बड़े डिटेल और डिस्क्रिप्शन के साथ दी हुई थी अबाउट वेरियस इंसिडेंट, मतलब जो जो इंसिडेंट्स उन्होंने देखे थे वो टाइम पर उसके बारे में. स्पेशली दोज अबाउट द लाइफ ऑफ लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी. स्पेशली उन्होंने कौन से उनके अकाउंट में कौन सी चीज़ें लिखे थे, जैसे जो लाइफ ऑफ लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई की लाइफ कैसी थी वो लिखे थे उन्होंने, और फिर क्वीन ऑफ झांसी उनके बारे में लिखे हुए थे, मतलब उनके बारे में भी उन्होंने देखे, मतलब ऑब्वियसली ये सब चीज़ों को भी उन्होंने अपने आंखों से देखा हुआ है, तो वो भी उन्होंने लिखा था ये बुक के अंदर. He also get to know the nature of Marathi language of the 18th century. Yes, obviously उनको क्या पता चला था, मतलब मराठी लैंग्वेज जो है उसका नेचर कैसा है, 18th सेंचुरी में उसका नेचर कैसा था, ये भी उनको पता चला था वो टाइम पर. दिस बुक इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम. और ये जो बुक है माझा प्रवास, ये वो टाइम की बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, मतलब इम्पोर्टेंट सोर्स है जिससे हमको क्या पता चल रहा है, वो पीरियड की हिस्ट्री पता चल रही है. ओके. कहाँ की हिस्ट्री पता चली हम लोग को ये बुक में, जो उन्होंने ट्रैवल किया था महाराष्ट्र टू अयोध्या, देन अयोध्या टू महाराष्ट्र, ये हमको पता चल गया. ओके. नाउ 8.2 टाइप्स ऑफ टूरिज्म. ओके. These days, tourism has become an independent field of local, interstate, national and international business. Yes, अभी आज के टाइम में, मतलब फॉर टूडेज टाइम, टूरिज्म हैज़ बिकम एन इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ लोकली. मतलब आज के टाइम पे क्या बना है, ये जो टूरिज्म है ये एक एकदम इंडिपेंडेंट फील्ड बन चुकी है, लोकल, इंटर स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, मतलब बिजनेस की. जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो, सपोज सब लोग अजमेर शरीफ जा रहे हो, राइट. अब आप अजमेर शरीफ जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप लोग देखो कितने जो रूम हम लोग ले रहे हैं तो उसके चार्जेस कितने हाई फाई होते हैं, कि वहाँ पे हर एक चीज़ के चार्जेस बहुत ज़्यादा डबल टिबल होते हैं एज कम्पेयर टू आवर सिटी, राइट. तो क्यों, क्योंकि मतलब लोगों ने क्या करे हैं, मतलब उनको पता है कि ये जो जहाँ पे वो है, तो उन्होंने वहाँ पे अपना एक तरीके का बिजनेस डाल के रखा है. और ऑब्वियसली बिजनेस जब बंदा कोई स्टार्ट करता है तो वो उसमें सबसे ज़्यादा क्या ढूंढता है, उसका खुद का प्रॉफिट देखता है ना. तो वैसे ये जो टूरिज्म है आजकल के टाइम पे क्या बन गया, ये एक तरीके का बिजनेस बन गया इन द फील्ड ऑफ लोकल, इंटरस्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल. ओके, मतलब ये इस सारी लेवल्स के ऊपर वो एक तरीके का बिजनेस बन गया है. सपोज अगर आप देखो कोई लोकल एरिया में जा रहे हो, कोई आप इंटर स्टेट में जा रहे हो, मतलब महाराष्ट्र में ही कोई कहीं पर घूमने जा रहे हो, तो वो वहाँ का बिजनेस बन गया. अब अगर नेशनल लेवल पर कहीं जा रहे हो, कहीं आप इंटरनेशनल पर जा रहे हो, तो वहाँ का वैसा बिजनेस हो गया. The desire to visit national and international monument places of historical importance and natural beauty, ancient center known for handicraft, pilgrim center, industrial center, and site of various developmental project, etc. यस, अब देखो ऑब्वियसली हम लोग भी चाहते हैं, हमारी भी डिज़ायर्स होती है कि हम लोग क्या करें, नेशनल या फिर इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स जो है उसको देखें, प्लस जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, मतलब ऐसी प्लेसेस पे हम लोग जाके विजिट करें जहाँ पे हम लोगों को हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस पता चले, नेचर की जो ब्यूटी है वो हम देख सकें अच्छे से. जैसे फॉर एग्जाम्पल कश्मीर, शिमला, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, नेचर की ब्यूटी देखेंगे. फिर ऐसे एंशियंट सेंटर्स जो है जहाँ पे हम लोग को हैंडीक्राफ्ट के बारे में नॉलेज पता चले. फिर जब पिलग्रिम प्लेसेस है, जो पिलग्रिम सेंटर्स है, जैसे आप लोग ने सुने होंगे
माउंट अबू का सुने हो आप लोग ने? हम लोग जब अजमेर शरीफ जाते हैं तो वो टाइम पे देखो माउंट अबू करके आता है एक स्टेशन, तो वहाँ पे जो अ, ओम शांति ओम भवन करके एक प्लेस है, मतलब हिल में वो माउंटेन पर है। तो वो एक क्या है, एक पिलग्रिम सेंटर है। मतलब वहाँ पे सारे जो रिलीजन्स वाले जो पर्सन्स है वो उन्होंने क्या करे, एक न्यू रिलीजन बोल सकते हैं हम लोग उसको फॉर्म किए, और वो सब लोग वहाँ पे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। ओम शांति ओम भवन, OM। यस, पिलग्रिम सेंटर, इंडस्ट्रियल सेंटर, अब बहुत सारे से इंडस्ट्रियल सेंटर्स है, साइट्स है। ओके, और वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा प्रमोट टूरिज्म। अब ये सारी चीजें क्या करी, किसको प्रमोट कर रही है? टूरिज्म को प्रमोट करती है। ओके, ना टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विश टू विजिट नेचुरल एंड मैनमेड साइट। अब जो टूरिस्ट होते हैं लाइक अस, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग की विश क्या होती है कि हम लोग क्या करें, विजिट करें किस चीज़ों को, नेचुरल और मैनमेड साइट्स जो है। जैसे नेचुरल, जैसे मैंने आपको बताया भी शिमला मनाली है ना। अब मैनमेड जैसे बहुत सारे जो लोगों ने जो मतलब जो ह्यूमन बींग ने जो चीज़ें बनाई है, जैसे वो वाली साइट्स, हम उसको जाके क्या करें, विजिट करें वो साइट्स पर, विच ऑफर अ डिलाइटफुल एंड ऑफ इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस ऑब्वियसली, और वो हमारा कैसा लाइफ का एक बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा। द प्लेसेस लाइक स्नो कैप पीक, बीचेस, pristine jungles, which were neglected previously, became important location of tourist interact. Yes, मतलब ये जो सारी places दिए, like snow cap, peak, beaches, pristine jungles, ये पहले क्या होता था, मतलब पहले ये सारी जगहों पर निगलेक्ट कर देते थे, राइट। लेकिन अभी ये सारी जगह क्या बनी, ये सारी लोकेशन क्या बनी है, टूरिस्ट इंटरेस्ट बनी, मतलब यहाँ पे जो टूरिस्ट है उनका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहा है ऐसी प्लेसेस पर। मास मीडिया बिकेम Mass media began to make special audiovisual presentation highlighting places of tourist interest. अब जब मास मीडिया जैसे टेलीविजन वाले होते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब एक स्पेशल ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन बनाते हैं और हाईलाइट करते हैं ऐसे जो प्लेसेस होती है, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती है, जो टूरिस्ट प्लेसेस होती है, उसको हाईलाइट करते हैं। क्यों हाईलाइट करते हैं, मतलब जो भी टूरिस्ट है उनका ये चीज़ों से क्या बढ़ सके, इंटरेस्ट बढ़ सके। अब जैसे आप लोग ने भी बहुत सारी मूवीज़ देखी हो ना, तो मूवीज़ में वो जो फॉर एग्जांपल अभी कश्मीर का हम लोग ने एग्जांपल लिया, आप कश्मीर से बिलोंग अगर कोई हम लोग ने मूवी देखी है, या शिमला से बिलोंग कोई मूवी देखी, या कोई कोई भी कंट्री से बिलोंग, तो हम लोग जब वो मूवी देखते हैं या फिर उससे बिलोंग कोई भी चीज़ें देखते हैं, राइट, ऑडियो विजुअल जो भी देखते हैं हम उसका, तो हम लोग का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि हाँ, हम लोगों को वहाँ भी जाना चाहिए, मीन्स वी हैव टू विजिट दैट प्लेस। Tourism can be broadly typified into local tourism, interstate tourism, international tourism, religious tourism, historical tourism, health tourism, science tourism, agro-tourism, sports tourism, tourism based on special event etc. मतलब देखो, ये जो tourism है वो मतलब बहुत सारी टाइप में स्पेसिफाई किया गया है। जैसे लोकल, जैसे भी अगर हम लोग एक कोई पर्टिकुलर एरिया में ही हम लोग घूमने जा रहे हैं ना, तो वो हो गया लोकल टूरिज्म। अभी अगर अब इंटर स्टेट, जैसे भी हम लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं, अब महाराष्ट्र में रहने के बाद हम लोग सपोज कि अभी हम लोग नासिक में रह रहे हैं ना, अब नासिक से हम लोग बॉम्बे घूमने के लिए आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा इंटर स्टेट टूरिज्म। इंटरनेशनल टूरिज्म, अभी अगर हम लोग फिर कंट्री में घूमेंगे, अभी हम लोग कहाँ घूम रहे हैं, कंट्री टू कंट्री, मतलब पहले हम लोग स्टेट टू स्टेट, पहले हम लोग ने एक पर्टिकुलर एरिया मतलब लोकल टूरिज्म, मतलब वहाँ पे हम लोग ने लोकल एरिया में घूमा। अब इंटर स्टेट मतलब हम लोग स्टेट टू स्टेट घूमेंगे, फिर स्टेट के अंदर, फिर स्टेट टू स्टेट टूरिज्म है, और फिर कंट्री टू कंट्री टूरिज्म है। फिर रिलीजियस, जो रिलीजियस वे के लिए जो जाते हैं टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट जाते हो, तो वो हो गया रिलीजियस टूरिज्म। फिर हिस्टोरिकल टूरिज्म, मतलब कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे हम लोग जा रहे हैं हिस्टोरिकल नॉलेज कलेक्ट करने के लिए, तो वो हो गया हिस्टोरिकल टूरिज्म। ओके, तो मतलब ये सारे नेम दिए हुए, ये सारी क्या दी हुई, टाइप दी हुई है टूरिज्म की। ओके, ना लोकल एंड इंटर स्टेट टूरिज्म, this kind of tourism is not very overwhelming because it is within one own country. Yes, अब ये जो local और interstate जो tourism होता है, तो वो कुछ ज़्यादा ओवरवेलिंग नहीं है। ओके, क्यों, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर स्टेट और एरिया से ही बिलोंग करता है ना, मतलब हम हमारी कंट्री में घूमते हैं। इट डज नॉट कॉज डिफिकल्टीज ऑफ लैंग्वेज प्रोक्योरिंग करेंसी एंड डॉक्यूमेंट, मतलब यहाँ पे जैसे अभी हम लोग हमारी कंट्री में घूमने के लिए गए तो हम लोग को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती है। फर्स्टली लैंग्वेज को लगे, अगर हम लोग अभी कोई और लैंग्वेज में गए, सपोज अगर हम लोग अभी चाइना में गए, जापान में गए, या फिर कोई भी अगर दूसरी कोई कंट्री में गए, तो हम लोग को वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। फर्स्ट हम लोग कौन सी प्रॉब्लम फेस करेंगे, लैंग्वेज की।
जो लैंग्वेज हम लोग को आएंगी, हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो वहाँ की जो कंट्री के पीपल है दे आर नॉट एबल टू स्पीक विद अस इन हिंदी, है ना। हाँ, सपोज अगर वी नो इंग्लिश वेरी वेल देन हम लोग, और ऑब्वियसली इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो हम लोग कोई भी कंट्री में चले जाए तो इंग्लिश ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जो ईच एंड एवरी पर्सन कम्युनिकेट कर सकते हैं लैंग्वेज में, ओके। तो इसी वजह से फर्स्टली हम लोग जो प्रॉब्लम फेस करेंगे वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम फेस करेंगे। फिर आफ्टर दैट करेंसी और डॉक्यूमेंट्स, ये सारे लैंग्वेज हम फेस करेंगे। लेकिन अगर हम लोग हमारी कंट्री में ही घूम रहे तो हम लोगों को ये सारी डिफिकल्टीज फेस करने नहीं मिलेंगी। मोर सो वी कैन प्लान इट एट द टाइम सुटेबल टू अस। इनफैक्ट हम लोग को हमारे हिसाब से ये जो ट्रिप होती है, ये जो टूरिस्ट है, मतलब हम लोग को जो घूमने जाना है, हमारा जो ट्रैवल है, तो हम इसको हमारे हिसाब से प्लान कर सकते हैं, ओके। Now next one, international tourism. Nowadays it has become easier to travel because of the easy availability of a number of option of railway, marine and airport. Yes, अभी मतलब बहुत ईजी हो गया। पहले कैसे अगर ट्रैवल करना होता था तो फर्स्टली क्या करते थे, बुलक कार्ट का यूज़ करते थे। फिर पहले तो बुलक कार्ट, साइकिल, फिर ऐसे मतलब छोटी छोटी व्हीकल्स होती थी, कार्ट्स होते थे, इसका यूज़ करके ट्रैवलिंग की जाती थी। लेकिन अभी कैसा, ये ट्रैवलिंग करना मतलब बहुत ज़्यादा ही ईजी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे सोर्स हैं, सॉरी बहुत सारे मोड्स है ट्रैवलिंग के, लाइक रेलवे, मैरीन, एयरपोर्ट, ये सारे क्या है, एक मोड है ट्रैवलिंग करने के लिए। मैरीन ट्रांसपोर्ट हैज लिंक द कोस्टल रीजन। अब ये जो मैरीन ट्रांसपोर्ट जो होता है, ये किससे लिंक करता है, डायरेक्टली कोस्ट लाइन रीजन से लिंक करता है, ओके। देयर इज एन ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट, और वहाँ पे क्या होता है, ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट्स होती है, राइट। एविएशन हैज ब्रॉट द एंटायर वर्ल्ड क्लोजर। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो पूरा वर्ल्ड जो क्या हो जाता है, एक मतलब क्लोज, मतलब एक दूसरे से क्लोज हो जाता है। Because of the economic liberalization policy of the Indian government, the number of people traveling back and forth from India has increased considerably. Yes, अब देखो, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से जो इंडियन की, जो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ पीपल, मतलब हमारी कंट्री का नंबर ऑफ पीपल जो है वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से, ओके। और उसकी वजह से क्या होता है, दैट हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली, मतलब उनका जो नंबर है ट्रैवल करने का हमारी कंट्री से, वो क्या हो गया है, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया है। दे इंक्लूड पीपल ट्रैवलिंग फॉर स्टडीज, रिलैक्सेशन, साइट सीइंग एंड प्रोफेशनल असाइनमेंट, मीटिंग, एग्रीमेंट। यस, अब जो पीपल हमारी कंट्री से जा रहे हैं फॉर ट्रैवलिंग, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, मतलब वो कौन से लोग जाते हैं ट्रैवल कर, कौन से लोग ट्रैवल करते हैं। ऑब्वियसली जब पीपल ट्रैवल करते हैं तो उनके पीछे कोई रीज़न होता है ना। तो जैसे यहाँ पे जब स्टडीज़ के लिए जाते हैं कोई लोग, कुछ जो लोग होते हैं वो रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं, कोई साइट सीइंग के लिए जाते हैं, कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट, उनकी जब मीटिंग होती है, एग्रीमेंट होती है, वो साइन करने के लिए जाते हैं। फिर कुछ जो पर्सन्स होते हैं, जैसे फिल्म स्टार्स जो होते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, वो अगर जा रहे हैं कहीं आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, कोई टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे उनकी फिल्म की शूट करने के लिए जाते हैं, ओके। So one need to pursue various official documents from traveling abroad. Okay, now historical tourism. The type of tourism is popular all over the world. Yes, अब ये जो टाइप्स है टूरिज्म की, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में। टूर्स टू हिस्टोरिकल प्लेसेस आर अरेंज टू सेटिस्फाई पीपल्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। अब ये जो टूर्स होते हैं ना, तो ये जो टूर्स होते हैं टू हिस्टोरिकल प्लेसेस, मतलब ये कहाँ पे जा रहे हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जा रहे हैं, तो आर अरेंज टू सेटिस्फाई, मतलब ये जो अरेंज की जाती है, जो उन लोग की टूरिज्म अरेंज की जाती है, तो क्यों अरेंज की जाती है, टू स्पेसिफाई पीपल इंटरेस्ट, मतलब जो लोग हैं उन लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में, इनकी मतलब हो हमारी कंट्री की पर्टिकुलर कोई उसके उसकी हिस्ट्री के ऊपर हो। It can be noted in this context that Gopal Nilkant Dandekar, a renowned Marathi writer, used to arrange hiking tours to forts in Maharashtra to explore the site closely linked to Chhatrapati Shivaji Maharaj and his achievement. Yes, अब देखो यहाँ पे एक पर्सन का नेम दिया हुआ है, गोपाल नीलकंठ दांडेकर, ओके। तो ये एक बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत पॉपुलर मराठी राइटर है, जिन्होंने क्या अरेंज किया, एक हाइकिंग टूर अरेंज की थी, जहाँ पे वो कहाँ पे जाते थे, फोर्ट्स पर जाते थे। फोर्ट्स इन महाराष्ट्र, मतलब जो फोर्ट्स महाराष्ट्र में कंस्ट्रक्ट किए गए थे, तो वो फोर्ट पे जाते थे और वो साइट को क्लोजली मतलब लिंक करते थे
टू एक्सप्लोर द साइट ऑफ क्लोजली लिंक टू छत्रपति शिवाजी महाराज, मतलब जो फोर्ट्स होते थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, और उनके जो अचीवमेंट होते थे, तो उसको वो सारी मतलब फोर्ट की विजिट के थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन वो लोगों में दिया करते थे, मतलब उनके जो अचीवमेंट थे छत्रपति शिवाजी महाराज के वो भी उनको बताते थे। टूर्स आर ऑल्सो अरेंज टू इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स इन इंडिया। जैसा अब ये जो टूर्स है, तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से ये अरेंज कर रहा है इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स को। है ना, हम टूर्स की जगह जैसे हम लोग अभी घूमने जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को जो जो हिस्टोरिकल साइट्स है तो हमको वहाँ वहाँ की क्या मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन, वहाँ वहाँ की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। सो सच एज राजस्थान, फोर्ट्स इन राजस्थान, आश्रम ऑफ महात्मा गांधी एंड आचार्य विनोबा भावे। यस, अब यहाँ पे जैसे उन लोग ने साइट हिस्टोरिकल साइट्स बताए हमारे कंट्री में, तो जैसे फोर्ट्स हो गए, राजस्थान में जो फोर्ट्स है वो हो गए, फिर आश्रम हो गए किसके, महात्मा गांधी जी के आश्रम्स, और फिर आचार्य विनोबा भावा भवा उनके क्या है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, मतलब ये सारी कहाँ पर है, हमारी कंट्रीज में। यस, सो इम्पोर्टेंट प्लेसेस रिलेटेड टू द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये सारी जो प्लेसेस है तो ये कौन से टाइम से रिलेटेड कर रही है, कौन से टाइम को रिलेट करती है, जो हमारा इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाला टाइम था ना 1857 वाला, तो इसको रिलेट करती है एक्सेट्रा। नाउ दिस, नाउ कम हियर, you would like to know this, okay? People of various religious communities are dispersed globally.